हाँ, तो कैसे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 बच्चों किसका होगा? प्रश्नावली 7.1। चैप्टर का नाम हमारा क्या है? त्रिभुज। और कौन सी कक्षा का है बच्चों? ये है क्लास 9 का। ठीक है बच्चों, क्या है? कक्षा 9। ठीक है, तो बच्चों हमारा पार्ट 1 मैंने आपको ये वीडियो डाल दिया है यूट्यूब पे। आप उस वीडियो को जाके देखो और है ना अपने सवालों को करो। और हमें करना क्या है बच्चों इसमें? अब देखो ये हमारा क्या रहेगा? पार्ट 2 रहेगा। ये रहेगा बच्चों पार्ट 2। ठीक है, क्लियर? तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें क्या दे रखा है कि L और M दो समांतर रेखाएं हैं। तो L कहाँ है बच्चों? ये हो गई हमारी L रेखा, और M कहाँ है? ये हो गई हमारी M रेखा। ये क्या है? आपस में समांतर रेखाएं हैं, ऐसा हमें सवाल में दिया है। हाँ, जिन्हें समांतर रेखाएं P और Q एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करती हैं, है ना। तो P ये रहा बच्चा, Q ये रहा, किसको काटती हैं? L और M को क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। इतना क्लियर हो गया? तो आगे सवाल भी आप समझ जाओगे। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC, तो कहाँ है? ABC ये वाला त्रिभुज, और दूसरा देखा सर्वांग समय त्रिभुज CDA। तो CDA कहाँ है बच्चों? देखो C से हम गए D पे, और D से आ गए A पे। ये वाला त्रिभुज, और बच्चों में ये वाला त्रिभुज बताना है कि सर्वांग सम है। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसमें देखेंगे क्या? तो अब मेरे साथ आप क्या करोगे? बोर्ड पर देखो, एक एक लाइन यहाँ से हम लिखेंगे, आपको सारा समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे बच्चों इसमें कि जो जो हमें दिया है, तो दिया क्या है वो हम लिख लेते हैं। दिया है बच्चा कि L M दो समांतर रेखाएं हैं। तो लिख लेंगे L और M दो समांतर रेखाएं हैं। आगे बच्चों इसमें क्या दे रखा है? देखो, जिसमें या जिसका AC क्या है? एक तिर्यक रेखा है। AC देखो, AC इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है, और AC इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है। मतलब ABC इस वाले त्रिभुज में भी, और CDA इस वाले त्रिभुज में भी क्या आ रही है? AC आ रही है। तो हमें यही लिखना है कि जिसका, यहाँ से लिख लो, जिसका AC एक तिर्यक रेखा है। ठीक है बच्चों, इतना समझ आ गया? हाँ, अब समझो भाई, जब भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, क्या करती है? जब भी दो समांतर रेखाओं को, मतलब L M क्या है? दो समांतर रेखाएं, और इसमें क्या है? तिर्यक रेखा क्या है? AC। ये वाली तिर्यक रेखा क्या है? AC, है ना। तो क्या होता है इनमें? एकांतर कोण क्या होते हैं? इनके आपस में बराबर होते हैं। तो एकांतर कोण कौन सा बन रहा है बच्चों? अगर हम देखेंगे तो ये वाला एंगल C एंगल A के बराबर है। तो इसको बच्चों लिखना कैसे है ना? इतना तो हमें पता है कि एकांतर कोण बराबर होते हैं, मेन बात इसको लिखना कैसे है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? सबसे पहले हम लिखेंगे, हाँ देखो, C वाला किस में आ रहा है? त्रिभुज कौन से में? ABC। इस वाले त्रिभुज में आ रहा था, ABC में। तो हम लिखेंगे, हाँ, ACB बराबर कौन सा हो जाएगा? अब देखो A एंगल किस में आ रहा है? DAC में आ रहा है। तो इसको लिख देंगे एंगल DAC। क्या बन गया बच्चों? ये हो गया हमारा एकांतर कोण, लिख दो, और ये हो गया हमारा समीकरण 1। किससे हुआ? एकांतर कोण से, है ना बच्चों। हमने इसका देख लिया, अब हमें क्या लिखना है? अब लिखेंगे हम P और Q का। सेम हमें जो ये लाइन लिखी है इसकी जगह में क्या लिख दें? P और Q लिख देंगे। तो हम लिखेंगे P और Q दो समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाएं हैं, जिसका तिर्यक क्या है? AC है। जिसका तिर्यक रेखा AC है। ठीक है बच्चों, अब इसमें समझने वाली बात क्या है? देखो, अभी हमने क्या देखा कि L और M क्या है? दो समांतर रेखाएं, और यहाँ पे P और Q भी तो क्या है बच्चों? दो समांतर रेखा है ना। तो भाई देखो, इसके लिए भी तो इसका एकांतर कोण, मतलब ये वाला इस साइड का एंगल,
और इस साइड का एंगल ये वाला एंगल, ये भी तो बराबर होंगे ना बच्चों, क्योंकि क्या है दोनों ये भी समांतर रेखा है। तो इसका ये वाला एंगल इस साइड का ए और इस साइड का ये वाला सी। तो इसको लिखना कैसा है, सेम तरीका क्या है, बी ए सी, एंगल ए आ गया, इसको लिख लेंगे एंगल बी ए सी। ठीक है, हमने एंगल ए को बीच में ले लिया। तो दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, डी सी ए। क्या लिख सकते हैं बच्चों, डी सी ए, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। कारण में हम क्या लिख सकते हैं कि एकांतर कोण। अब बच्चों इसे समझो, मैं आपको इसको और आसान कर देता हूँ, ठीक है ना। समझो, ये हमारी क्या है L, ये क्या L और ये क्या हमारी M रेखा। ठीक है, इसको क्या काटे, तिर्यक रेखा ये काट रही है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा हमें A और ये दे रखा है C। तो इसका ये वाला और इसका ये वाला कोण, एकांतर कोण बराबर है। क्लियर, इतना आपको समझ आ गया। जैसे L और M। अब हम क्या करते हैं, P और Q का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लो ये क्या है P लाइन, जिसमें हमें दे रखा और ये दे रखी हमें क्या, Q वाली। अब इसको भी तो भाई ऐसे दो समांतर रेखा है, दो समांतर रेखाओं के बीच में क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तो भाई इसका भी तो बच्चों बनेगा ना, इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल, ये भी क्या है आपस में बराबर होंगे। तो वही बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, हाँ, तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब हमें इसमें आगे करना क्या है वो हम देखते हैं। हमें सिद्ध क्या करना था, अब हमने इसके दो कोण तो क्या कर लिए, आपस में बराबर कर लिए। अब हम इसकी कोई भी एक भुजा या एक कोण हमारा बराबर हो जाता है तो क्या हो जाएगा, सर्वांग हो जाएगा। तो देखते हैं हमें जो सिद्ध करना था वही लिखेंगे। यहाँ दिया है फिर दर्शाइए। दर्शाइए का मतलब क्या होता है बच्चों, इसे ही बोलते हैं कि सिद्ध करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे हम सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना उसको लिख लेंगे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम सी डी ए। ठीक है, हमें क्या करना है, ए बी सी में जाएंगे तो ए बी सी त्रिभुज कहाँ है बच्चों, ए बी सी, यहाँ से देखना ए बी ओ सी, ये वाला त्रिभुज बच्चों। ठीक है, आपके समझाने के लिए इसमें मैंने एक नंबर डाल देता हूँ। और दूसरा क्या है, सी डी ए। तो सी डी ए, सी से गए डी पे और इस पे ए से निकल गए। ठीक है बच्चों, ये वाला ये हो गया हमारा दूसरा। समझाने के लिए बच्चों आपके नंबर आपको, जिससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगी कौन से त्रिभुज की बात हो रही है। तो आगे हम लिखेंगे, हाँ, चूँकि त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज सी डी ए में। अब बच्चों इसमें हमें देखना क्या है वो समझो भाई, है ना। तो हमें इसमें क्या दे रखा है, अब देखा जाए तो देखो भाई, ए सी इस वाले त्रिभुज में भी है, मतलब ए बी सी में भी है, और ए सी क्या है, सी डी ए में भी है। देखो सी डी ए, तब भी क्या आ रहा है, ए सी आ रहा है। अब ए बी सी में जाते हैं तो ए बी सी, तब भी क्या आ रहा है, इसमें ए सी आ रहा है। तो इसी को हम लिख देंगे कि ए सी बराबर हो जाएगा बच्चों ए सी। कारण में क्या लिखेंगे कि उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ठीक है बच्चों, ये हो गया पहला। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से समीकरण 1 का मान यहाँ पर रख देंगे और समीकरण 2 का मान हम यहाँ पर रख देंगे। कैसे रखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एंगल ए बराबर क्या है, एंगल क्या देखना है, यहाँ से समीकरण 1 से इसको लिख देंगे, क्योंकि हमने दो एंगल पहले ही बराबर कर लिए। ए सी बराबर ए सी, बी बराबर है बच्चों बी ए सी। ये हम किससे लिखा है, समीकरण 1। क्लियर। अब दूसरा भी लिख लेंगे, इसका पी क्यू का भी तो लिखा था हमने, तो उसको लिख लेंगे यहाँ से, एंगल बी ए सी बराबर होता है बच्चों एंगल डी सी ए। ये किससे हो गया बच्चों, समीकरण 2। अब बच्चों यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक भुजा बराबर है और दो कोण हमारे यहाँ पे क्या है, बराबर हमें दे रखे हैं। तो किस नियम से ये होते हैं कि देखो दो एंगल बराबर है और एक भुजा बराबर। दो कौन सा नियम होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल साइड एंगल नियम से, नियम से। ठीक है, और देखो एक एंगल ये रहा, एक साइड ये रही और एक एंगल ये रहा। क्लियर। इसको हम क्या लिख देंगे लास्ट में कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज किसके, सी डी ए। ठीक है, और यहाँ लगा दी बच्चों सर्वांग। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा क्या हो जाता है,
सवाल नंबर 4 हमने बड़ी ही आसानी से इसको क्या कर लिया, हैंड थ्रू कर लिया। ठीक है, तो हम देखेंगे सवाल नंबर 5। तो बच्चों अब हम करेंगे सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 हमें क्या दे रखा है, ये उसकी क्या है, आकृति हमें दे रखी है। ठीक है, तो हम समझेंगे इसमें हमें किस तरीके से करना है। रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है। एक एक करके हम एक एक लाइन समझेंगे। यहाँ पे लिखा है रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है। ये क्या है, रेखा L है जो कोण A को क्या करती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। मतलब ये क्या है, ये भी, और मान लो इसका हमने दे दिया y नाम, तो इसका भी क्या हो जाएगा, y डिग्री नाम हो जाएगा, क्योंकि 2 बराबर भागों में बांटती है। तो हमने y नाम दे दिया। और B रेखा L पर, ये रहा B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है BP, तो BP कहाँ है, BP ये रहा बच्चा, और क्या, और BQ हमें ये देखा। कोण A की भुजाएं पर B से डाले गए लंब यानी मतलब क्या होता है, जहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है इसे हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि एंगल Q भी 90 डिग्री का है और एंगल P भी हमारे कितने का है, 90 डिग्री का है। तो हमें इसमें जो सिद्ध करना है वो हमें दे रखा है। इसके 2 पार्ट है। पहला पार्ट मैंने यहाँ पे लिख रखा है, डाले गए लंब हैं तो दर्शाइए कि त्रिभुज APB, तो APB कहाँ है बच्चों, APB मतलब इस वाले त्रिभुज की बात हो रही, A P और B, ये वाला त्रिभुज। ठीक बच्चों, ये मान लो एक है। ठीक है, समझाने के लिए। दूसरा क्या देखा, त्रिभुज AQB, तो AQB कहाँ है, AQB ये वाला दूसरा वाला त्रिभुज। ठीक है, समझ आएगा, ये हो गया और ये वाला, इसको हम मिटा देते हैं। अब हमें इसमें दे क्या रखा था वही हम इसमें यहाँ पे लिखना है कि रेखा दिया है कि रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है, जो कि हमने यहाँ से देख के लिखा है। समद्विभाजित करती है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब बच्चों इसमें देखो, जब एंगल जो A है 2 भागों में बराबर भागों में क्या है, बटा हुआ है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि BAQ, एंगल BAQ किसके बराबर हो जाएगा, लिख सकते हैं BAP के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे BAP के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसे हम दे देंगे बच्चों समीकरण 1। ठीक है, और हमें दे रखा है कि एंगल Q बराबर है एंगल P के, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री का। लिख देंगे कि एंगल Q बराबर है एंगल P के। कारण में क्या लिख देंगे कि समकोण या 90 डिग्री। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, हो गया। अब हमें बच्चों बोला गया है कि त्रिभुज APB ये वाला त्रिभुज और ABQ इस दूसरे वाले त्रिभुज में हमें देखना है। इतना हमारा हो गया है। यहाँ पे क्या कर लिया कि 2 कोण क्या कर लें, आपस में बराबर कर ले, है ना। तो हम लिख भी सकते हैं कि इसमें क्या लिख सकते हैं कि देखो y बराबर y है, 90 बराबर 90, मतलब Q बराबर क्या है, Q है। तो हमें बच्चे जो जिसमें सिद्ध करना है, इसका में ये वाला एंगल मतलब B वाला भी हमें सिद्ध करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं। दोनों त्रिभुज में पहले चलेंगे मैं ABQ में, यहाँ पे लिखा है ABQ में, जो हमने लिखा है उसमें लिख चलेंगे ABQ में चलते हैं कि एंगल B को भी हमें क्या दिखाना है कि ये इसके बराबर है। मतलब ये वाला इसकी समान दूरी है और यहाँ से लेके BP बराबर BQ, मतलब इसको हम जब सिद्ध कर पाएंगे तो हम लिख पाएंगे BP बराबर BQ है। तो लिखेंगे बच्चों कैसे, समझो B कोण हम बराबर कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया y प्लस के एंगल Q प्लस के, और हमारा क्या होगा ABAQ, ये लिख देंगे एंगल BAQ ये वाला। हाँ, या इसको लिख लो ABQ लिख लो, लिख लेते हैं ABQ बराबर यहाँ पे y प्लस एंगल P। तो यहाँ पे हम लिख लिया कि एंगल P प्लस का क्या लेना है हमें, यहाँ पे हमने क्या लिखा ABQ, तो यहाँ पे हम लेंगे ABP ले लेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा एंगल
बी पी। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे y से y कैंसिल हो जाएगा। अब q का मान कितना है 90 प्लस के ए बी क्यू बराबर यहाँ पे p का मान कितना है, इसका भी लिख देंगे हम 90 डिग्री प्लस के ए बी पी। अब देखो 90 से 90 कैंसिल, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, देखो एंगल बी क्या है, एंगल बी के बराबर है। तो यही हम यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल बी बराबर क्या है, एंगल ए बी पी है। ठीक है, इतना हमारा हो गया। तो इससे हम क्या कहेंगे, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। ठीक है, तो अब हमें जो सिद्ध करना था उसको हम लिख लेंगे। क्या सिद्ध करना था कि त्रिभुज ए बी पी, यहाँ से लिखेंगे, हेलो आधे घंटे में बी पी में, तो ए बी पी में क्या देखा है, इसको लिखेंगे हम त्रिभुज ए पी बी। यहाँ से हमें देखा है सर्वांग सम है त्रिभुज किसके, ए क्यू बी के। तो अब बच्चों हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो भाई हम चलते पहले ए बी पी में, तो ए बी पी। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो देखो इसमें क्या रहा है, ए बी लाइन आ रही है। अब ए क्यू बी में, तो इसमें भी क्या आ रहा है, ए क्यू बी में, इसमें भी क्या आ रहा है, ए बी लाइन आ रही है। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर क्या है, ए बी। कारण में बच्चों हम लिखेंगे कि उभयनिष्ठ, क्या है, उभयनिष्ठ। ठीक है, और देखा जाए तो यहाँ से हम समीकरण ए का मान लिख लेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि एंगल ए बराबर क्या है, एंगल ए है। तो ए क्यू बराबर क्या है, एंगल बी ए पी है। ये हम क्या करते हैं, ये हो गया समीकरण 1 से। क्लियर। अब हमने ए को समीकरण क्या करा है कि एंगल बी को किसके बराबर किया है, एंगल बी के ही बराबर किया है। तो हम लिख देंगे कि बी एंगल ए बी क्यू बराबर हो जाएगा एंगल ए बी पी के, समीकरण 2 से। अब बच्चों यहाँ पे आपको समझना क्या है, देखो एक भुजा बराबर है और दो कोण बराबर है, तो हमारा किस नियम से बनता है, तो हम लिख देंगे एंगल साइड एंगल नियम से त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम हो जाता है त्रिभुज ए क्यू बी के। ठीक है बच्चों, इतना समझ आ गया है ना। तो ये हमारा हो जाता है। इसका दूसरा पार्ट है वो मैं आपको अभी यहाँ पे नीचे करते हैं। तो हाँ, तो प्यारे बच्चों ये हमें इसका देखा है सेकंड पार्ट। बच्चों यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, तो आप तो समझदार हो ना, इसको कहाँ लिखना है, इसके जस्ट यहाँ पे आपको नीचे लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे जगह नहीं बची इसलिए हमने कहाँ लिख लिया, इसको यहाँ पे लिख लिया है। तो इसमें बच्चों करना क्या है, हमें बताना कि बी पी बराबर बी क्यू, मतलब बी पी ये भुजा इस भुजा के क्या है, बराबर है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है कि समान दूरी पर है। बी क्यू बराबर बी क्यू, हाँ बी पी बराबर बी क्यू है, बिंदु पी बी कोण की भुजा से समदूरस्थ है। तो हमें यही बताना है कि इसकी दूरी इसकी दूरी के क्या है, बराबर है। तो हम लिख देंगे त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम त्रिभुज ए क्यू बी। ठीक है, सी पी सी टी नियम से बी पी बराबर क्या हो जाएगा, बी पी हाँ बी पी बराबर हो जाएगा बी क्यू हो जाएगा। ये हमारा हो गया प्रूव। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 5 भी हमने बड़ी आसानी से कर लिया। हमें यही बताना था बच्चों। एक बात दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, इसको उठा के हमें कहाँ लिखना है, यहाँ पे हमें इसको नहीं लिखना है। ठीक है, मैं लिखना भूल गया था तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। आपको इसको उठा के कहाँ लिखना है, आपको इसको उठा के यहाँ पे, यहाँ से करके इसको कहाँ पे, यहाँ पे इसको लिखना है। ठीक है, तब जाके आपको बाकी सब ये लिखना है। इसी के साथ हमारा क्या होता है, सवाल नंबर 5 हो जाता है। अगर बच्चों आपको इसमें ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप क्या करो, अपने दोस्तों के पास इनको शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ, जिससे क्या होगा, आपके दोस्त भी क्या करेंगे, एग्जाम में अच्छे नंबर लाएंगे। ठीक है, कहते हैं ना कि सबकी मदद करनी चाहिए, तो सबकी मदद क्या करना है, आपको इस वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, शेयर करने से क्या होगा, इस वीडियो को देखेगा, जो भी बच्चा वीक है उसको पढ़ के क्या करेगा, होशियार बनेगा, उसके भी नंबर अच्छे आएंगे। ये बच्चों हमारा क्या रहेगा, ये रहेगा हमारा पार्ट 2 है ना। पार्ट 2 में हमने क्या करना था,
पार्ट 2 बच्चा हमारा जो रहेगा इसमें रहेंगे 4 से लेकर बच्चे होंगे इसमें 6 या 8 सवाल होंगे। ठीक है, कितने होंगे? पार्ट 2 में हमारे क्या होंगे? 4 से लेकर 6 या 8 सवाल होंगे। ठीक है, इसमें लास्ट सवाल हमारे होंगे। पार्ट 1 मैंने आपको डाल रखा है, अगर आप उसको देखना चाहते हो तो लिंक